राधे राधे प्रिय मित्रों। जब भी हम अध्यात्म की पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि ईश्वर बड़ा है या गुरु। गुरु और ईश्वर में एक दूसरे से ऊपर कौन है, या दोनों ही एक समान है। परमहंस योगानंद ने इस विषय पर अपनी शिक्षाओं में गहरा प्रकाश डाला है और बताया है कि क्यों गुरु वह दिव्य माध्यम है जिसके बिना आत्मा को ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। ये समझना आवश्यक है कि गुरु केवल ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि वो जीवित सत्ता है जो ईश्वर की कृपा और प्रकाश को सीधे हमारे हृदय तक पहुंचाता है। इस विचारधारा को समझना आध्यात्मिक साधकों के लिए एक अनमोल मोड़ साबित होता है, जो उन्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता है? ये प्रश्न केवल श्रद्धा या परंपरा का विषय नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है जिसे परमहंस योगानंद ने अपने जीवन, अनुभव और शिक्षाओं से उजागर किया। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन मौन है, और जब आत्मा ईश्वर को खोजती है तब ईश्वर उसे उत्तर देने के लिए गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु वो जीवित माध्यम होता है जिसके द्वारा ईश्वर स्वयं सीकर साधक से संपर्क करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसे चेतना के अंधकार से निकालकर दिव्यता की ओर ले जाता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति केवल इच्छा करने से नहीं होती। मनुष्य का चित्त, वासनाएं, कर्मों के बंधन और जन्मों की अशुद्धियां उसके भीतर ईश्वर का अनुभव नहीं होने देती। यहां गुरु का कार्य शुरू होता है। गुरु आत्मा की गहराई में उतरकर वहां जमे अज्ञान के पर्दों को हटाता है, अहंकार के जाल को तोड़ता है और साधक को क्रियायोग जैसी शुद्ध प्रक्रियाओं से जोड़कर उसे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, पर गुरु वो सत्य है जो बोलता है, चलता है, सिखाता है और साधक की चेतना में प्रवेश करके उसे बदलता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल पढ़ना, सुनना या मनमर्जी की साधना करना आपको ईश्वर तक नहीं ले जाएगी। केवल गुरु ही जानता है कि किस आत्मा को किस प्रकार का मार्ग चाहिए। गुरु ईश्वर के समान नहीं, बल्कि उससे भी ऊंचा इसीलिए होता है क्योंकि जब ईश्वर स्वयं हमारी पुकार का उत्तर देना चाहते हैं तो वे किसी देहधारी पूर्ण आत्मा को गुरु बनाकर भेजते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें सीधे जलाता है, लेकिन चंद्रमा का शीतल प्रकाश हमें स्पर्श करता है, वैसे ही गुरु ईश्वर की दया और प्रकाश को शीतलता और करुणा के साथ हमारे जीवन में उतारते हैं। योगानंद के अनुसार गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा से भी प्रभावशाली होती है, क्योंकि गुरु हमारे कर्मों को जानता है, हमारे प्रारब्ध को देखता है और उसके अनुसार कृपा करता है। जहां ईश्वर न्याय करते हैं, वहां गुरु क्षमा करता है। जहां ईश्वर हमारे कर्मों के आधार पर परिणाम देता है, वहां गुरु अपने प्रेम और संकल्प से हमारे कर्मों को बदल सकता है। गुरु का प्रेम एक तरफा होता है, बिना अपेक्षा के, बिना शर्त के, और वो हमें बार बार गिरने पर भी उठाता है। तब तक उठाता है जब तक हम ईश्वर से एकरूप न हो जाए। योगानंद की दृष्टि में गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना होती है जो समय के परे है, जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है और जो साक्षात ईश्वर की इच्छा का मूर्त रूप है। यही कारण है कि गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि वही वो सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, बिना जिसके ये मिलन असंभव है। गुरु ही वो आंखें देता है जिनसे हम ईश्वर को देख सकते हैं, वो कान देता है जिनसे हम ईश्वर का नाद सुन सकते हैं, और वो हृदय देता है जिसमें ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। योगानंद के लिए गुरु कोई बाहरी सत्ता नहीं थी, बल्कि उनका समर्पण उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के चरणों में पूर्ण था।
इतना कि उन्होंने अपने जीवन में कहा कि यदि मेरे गुरु मुझे अंधकार में ले जाएं और ईश्वर मुझे प्रकाश की ओर बुलाए, तो भी मैं अपने गुरु के पीछे जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा सच्चा द्वार है ईश्वर तक। ये कथन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं होते, वे स्वयं मार्ग होते हैं। और जब तक गुरु से मिला नहीं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति केवल एक कल्पना भर होती है। गुरु ईश्वर की ओर से दिया गया उत्तर है, हमारी पुकार का सजीव, कृपालु, प्रेममय उत्तर। आत्म परमहंस योगानंद की दृष्टि में गुरु वो पुल है जो आत्मा को अनंत ब्रह्मा से जोड़ता है, और जब तक ये पुल न हो, आत्मा कितनी भी साधना कर ले, वो पार नहीं पहुंच सकती। इसीलिए गुरु को केवल पूज्य नहीं, परम पूज्य माना गया है। केवल पूजनीय नहीं, साक्षात उपास्य माना गया है। और यही कारण है कि भारतीय अध्यात्म में और योगानंद की चेतना में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। इस प्रकार गुरु का स्थान केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब है। परमहंस योगानंद के अनुसार गुरु वह दिव्य पूज्य है जो हमारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला साक्षात सेतु है। गुरु की कृपा, गुरु का प्रेम और गुरु का आशीर्वाद ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें परम सत्य का दर्शन कराता है। जब तक हम अपने जीवन में ऐसे गुरु का साक्षात्कार नहीं करते, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार केवल एक अवधारणा या कल्पना बनी रहती है। इसलिए गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान देना, उनकी महिमा का सर्वोच्च सम्मान करना हमारे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की दिशा में अनिवार्य है। ये श्रद्धा हमें याद दिलाती है कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह दिव्यता है जो हमें हमारे परम स्व के निकट ले जाती है। और इसी दिव्यता को अपनाकर ही हम सच्चे ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल ध्यान स्मृति को सब्सक्राइब करें।